दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से लास्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 2 वीडियो पीडीएफ पर डाला जा चुका है दोस्तों। वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे, उन पे सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारी चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की गई है। आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए आपको अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। स्थल और साक्ष्य, आज हम लोग महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे दोस्तों। स्थल और साक्ष्य, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें स्थल दिया गया है और उन स्थानों से प्राप्त हुए जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे प्रथम हम पढ़ते हैं हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में आप जानते हैं, रावी नदी पाकिस्तान के क्षेत्र में मिला है दोस्तों। इसमें शवाधान R37 और धूसर पाषाण पुरुष 2 महत्वपूर्ण चीज़ मिली हुई है। हड़प्पा R37 शवाधान मिला हुआ है और धूसर पाषाण पुरुष। लोथल गुजरात मध्य प्रदेश गुजरात से प्राप्त हुआ है भारत में दोस्तों। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है दोस्तों, महत्वपूर्ण आप याद कर लें दोस्तों, एक है गोदीवाड़ा, जहाँ से नाव, हाथी दांत के स्केल दोस्तों, फारस की मुद्रा की जो फारस की खाड़ी की जो मुद्रा मिली है वो लोथल से मिली है। तो 2 महत्वपूर्ण बातें लोथल से याद करना है दोस्तों। एक गोदीवाड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, दूसरा फारस की खाड़ी से प्राप्त मुद्रा। तो 2 महत्वपूर्ण आप लोथल से याद करेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कालीबंगा साथियों। कालीबंगा राजस्थान से मिला हुआ है। यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिली हुई है वह है जुता हुआ खेत। बहुत ही महत्वपूर्ण, इस बात को आप जरूर याद कर ले साथियों। जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। यहीं से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अग्निवेदिकाएं मिली हैं, खांचे मिले हैं, नगर दुर्ग और निचली बस्ती के प्रमाण भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। चौथा है दोस्तों मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो जब उसके बारे में पढ़ते हैं तो नर्तकी की मूर्ति आप याद रखें, बड़ा अन्नागार जहाँ पे अनाज इकट्ठा किया जाता था, घोड़े की मूर्ति और उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी और पट्टेदार जल निकास प्रणाली। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं। अगर आप मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो याद रखें दोस्तों, नर्तकी की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है साथियों। यहीं पर विशाल अन्नागार के प्रमाण मिले हैं, विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। यहीं पर जो है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से मिली है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मोहनजोदड़ो से आपको मिली हैं। आगे महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, सूत का गेंडोर। याद रखें दोस्तों, सूत का गेंडोर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ से नगर दुर्ग और किले बंद निचली बस्ती के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से ही दोस्तों आरा पहिया मिला हुआ है। ये जब पहिए होते थे दोस्तों, इसके बगल में ऐसे ऐसे आरा कर दिया जाता था, तो ये आरा पहिया भी आपको हड़प्पा से ही मिला है। पिराक दोस्तों घोड़े के जीवाश्म, घोड़े का आप याद रखें, घोड़े के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से बहुत कम जगह मिले हुए हैं। तो घोड़े के जीवाश्म पिराक स्थान से मिले हैं। बनावली याद रखें साथियों, हरियाणा में है। यहाँ पक्की मिट्टी के हल मिला है। इस बात को जरूर याद रखें दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। पक्की मिट्टी के हल के प्रमाण बनावली से मिले हैं। कुड़ाल का अगर याद रखेंगे दोस्तों तो चांदी का मुकुट मिला है। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में चांदी की सामग्री तथा आभूषण का एक असमान भंडार उपलब्ध हुआ है कुड़ाल से। सुरकोतड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर घोड़े के हड्डी के प्रमाण मिले हैं। तो घोड़े के कम साक्ष्य मिलने के कारण यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। जुनी कुरान से स्टेडियम मिला हुआ है, याद रखेंगे साथियों। आगे महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आगे महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों घग्गर हाकरा नदी है। इस नद निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक केंद्रण मिला हुआ। याद रखें दोस्तों, किस नदी के? आप शुरुआत में सिंधु सभ्यता के सिंधु नदी के अगल बगल में खुदाई प्रारंभ हुई, लेकिन घग्गर और हाकरा 2 ये नदियाँ, इनके किनारे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक
बस्ती के प्रमाण मिले हैं। बुर्ज होम अगर आप याद रखेंगे दोस्तों, तो बुर्ज होम आपने पढ़ा होगा इसके पहले, ये कश्मीर से मिला हुआ है। तो बुर्ज होम के बारे में याद रखेंगे, कश्मीर में स्थित इस नवपाषाण कालीन स्थल से पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य मिले हैं। इनका शायद हड़प्पा सभ्यता के साथ संपर्क था साथियों। आहार ये देखते हैं राजस्थान से है। यह स्थल भारत में शुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में जाना जाता है। आहार संस्कृति से ये फेमस हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए और आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिनके नाम और उनके प्रांत और उनके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। पहला है साथियों हड़प्पा कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर, पंजाब मांटगोबरी पाकिस्तान में है दोस्तों। खोज इसकी दयाराम शाहिनी 1921 में, इसकी 1921 में खोज की गई थी दयाराम शाहिनी ने। दूसरा स्थान है दोस्तों मोहनजोदड़ो साक्ष्य सिंधु सभ्यता, सिंधु की नदी के किनारे मिला है साथियों। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है दोस्तों। राखाल दास बनर्जी 1922 में इसकी खोज की गई। तो जो कुछ महत्वपूर्ण है जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तीसरा है साथियों चन्होदड़ो सिंधु, ये भी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में नन्नी गोपाल मजूमदार ने खोज की थी 1931 में साथियों। तो ये महत्वपूर्ण 3 स्थल थे जिनके बारे में आप याद कर लीजिए। 1921 में इनकी खोज हुई हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो, और इनकी खोज दयाराम शाहिनी और राखाल दास बनर्जी, ये तीनों स्थल आपको पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं साथियों। आगे हम लोग महत्वपूर्ण और स्थल के बारे में जान लेते हैं। आगे महत्वपूर्ण स्थल अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण स्थल आपको मिलेंगे जैसे मांडा है चिनाब, भारत का सबसे या सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थान है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ये मिला है। इसकी खोज 1982 में जेपी जोशी और मधुबाला ने की थी। रोपड़ याद रख ले साथियों पंजाब में है। और देखेंगे आगे कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिन पर, तो महत्वपूर्ण है एक राखी गढ़ी याद रखे साथियों, दृश्यवती नदी के किनारे हरियाणा में मिला है। कुड़ाल सरस्वती हरियाणा में मिला है। बनावली सरस्वती दोस्तों हरियाणा में मिला है। और मिताथल भी हरियाणा में ही है। भगवानपुरा भी हरियाणा में ही है। आगे महत्वपूर्ण स्थल के बारे में याद रखते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जिन पे लगातार पूछे। कालीबंगा याद रखे साथियों, कालीबंगा पर लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान में मिला है। बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 में इसकी खोज की थी साथियों। तो आप इस बात को दोनों को याद रखेंगे। कालीबंगा महत्वपूर्ण है जिन पर क्वेश्चन लगातार बनते हैं, आप इनको याद रखेंगे। कालीबंगा का मतलब काले रंग की चूड़ियाँ होता है। तो यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों भारत का जिस पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों आलमगीरपुर याद रखे साथियों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। हिंडन नदी के तट पर मिला। मेरठ उत्तर प्रदेश में। यज्ञदत्त शर्मा 1952 और 55 के बीच में इसकी खुदाई उन्होंने कराई। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और उत्तर प्रदेश से मिले जैसे हुलास और बड़ा गांव सहारनपुर में है। मांडी मुजफ्फरनगर में है। सनौली बागपत उत्तर प्रदेश में है। चलिए दोस्तों आगे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में और भी पढ़ते हैं जिन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे है दोस्तों लोथल, भोगवा नदी के तट पर है, याद रखेंगे। ये गुजरात में मिला साथियों। यशआर राव और माधव स्वरूप वत्स ने दोस्तों 1955 और 57 में इसकी खोज की थी। धौलावीरा याद रखेंगे साथियों, कच्छ गुजरात में है। जेपी जोशी एवं आर.एस. बिष्ट ने 1967 और 68 में इसकी खोज की थी धौलावीरा की। सुरकोटड़ा की अगर बात किया जाए साथियों, तो गुजरात से ये भी मिला है। यहाँ से जगपति जोशी ने 72 और 75 1975 और 72 में इसकी खोज कराई थी। तो ये महत्वपूर्ण स्थल थे जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको याद रखेंगे साथियों, तो इन पे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को याद रखेंगे। अब कुछ स्थल हैं जो
महत्वपूर्ण नदियों के किनारे मिले, जिन पे ये अलग अलग नदियों के किनारे ये महत्वपूर्ण स्थल पाए गए दोस्तों। तो नदी तट पर स्थित सैंधव स्थल यहाँ से पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो साथियों सिंधु नदी के तट पर मिला, याद रखेंगे। हड़प्पा याद रखेंगे दोस्तों, रावी नदी के तट पर मिला है, रावी नदी के तट पर। कालीबंगा याद रखेंगे, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में है दोस्तों। घग्गर और चौतांग नदियों के तट पर ये मिला है दोस्तों। रोपड़ याद रखेंगे, सतलज नदी के तट पर याद रखेंगे मिला है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर यूपी में मिला है। और मांडा याद रखेंगे, चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में मिला है। आगे महत्वपूर्ण स्थल के बारे में याद रखें दोस्तों। इन नदियों पे भी लगातार क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं इस एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे तो चीज़ें फट से आप लगा देंगे। जैसे दैमाबाद है, याद रखें दोस्तों, भारत का सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थान है। ये महाराष्ट्र प्रवरा नदी के तट पर मिला है, तो प्रवरा नदी दैमाबाद याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद बनावली है, ये घग्गर सरस्वती नदी के तट पर ये मिला है दोस्तों। बनावली हरियाणा में मिला है, ये घग्गर सरस्वती नदी पर हरियाणा में मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ते हैं। लोथल, ये भोगवा नदी के तट पर मिला है, भोगवा नदी के तट पर। भगवानपुर, ये सरस्वती नदी के तट पर ये मिला हुआ है। रंग अपसूत का गेंडोर अगर आप याद रखेंगे, दास्त दासक नदी, ये याद रखेंगे, ये सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल है दोस्तों। इस पे याद रखेंगे दस्त या दासक नदी के तट पर शुत्का गेंडोर मिला हुआ है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण है, कुछ विविध है जो लास्ट में है, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इन पर भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था कि हड़प्पाई संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का कोई भी इसमें योगदान नहीं था? तो ये बात माधव स्वरूप वत्स ने कही दोस्तों कि इस समय ये सभ्यता यहीं पर विकसित हुई थी। पाकिस्तान में सरस्वती नदी किन नामों से जानी जाती है? तो याद रखें इसको, नाड़ा, रैनी, हाकड़ा और वाहिंदा, ये महत्वपूर्ण नदियों के नाम से इसको वहाँ पे सरस्वती नदी को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, कुलीन वर्ग वहाँ पर महत्वपूर्ण थे और ओलिगार्की कहा जाता है अंग्रेजी में। तो कुलीन वर्गों का शासन अगर वहाँ पर था, बड़े लोगों का शासन हड़प्पा सभ्यता में था। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आप जानते हैं, दजला फरात नदी के किनारे ये मिला दोस्तों। वहीं से ये महत्वपूर्ण ये सभ्यता सिंधु सभ्यता के साथ चल रही थी। तो उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की, इराक का अधिकांश भाग और ईरान के अधिकांश भागों में ये विस्तार इसका है। तो आप याद रखेंगे मेसोपोटामिया दजला फरात नदी के तट पर इराक या ईरान के क्षेत्रों में मिली साथियों, जिससे उत्तर पूर्वी सीरिया और तुर्की, इराक, ईरान को मिलाया गया। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? याद रखें दोस्तों, उस समय की ये सभ्यता का अर्थ है एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ होता है जो नदियों के बीच की भूमि हो। ठीक है, नदियों के बीच की भूमि को ही मेसोपोटामिया इसका का अर्थ है दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ, तब यहाँ पर लिपि का निर्माण होना माना जाता है। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं दोस्तों। मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो अक्कादी भाषा है, अक्कादी भाषा से ही सुमेरियन भाषा का निर्माण हुआ। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। हड़प्पा नागरिकता के बाद नागरिकता क्या थी? तो चैल्कोलिथिक की थी जो है उस समय। ये चैल्कोलिथिक मतलब हड़प्पा के बाद ताम्र, इसे चैल्कोलिथिक ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों।
किस विद्वान ने महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों कि किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र भगवान को उत्तरदायी माना है। तो याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए सर मॉर्टिमर व्हीलर ने इंद्र भगवान को इसका उत्तरदायी माना है। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति की किस एक मृतभांड से अंतरिम रूप से पहचान की गई? तो गेरुवर्णी मृतभांड OCP मृतभांड भी इसे कहा जाता है। आर्मी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ध्यान दीजिए दोस्तों, आर्मी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ध्यान दीजिए साथियों, वैसे तो बाढ़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण आर्यों का आक्रमण ही माना जाता है कि आर्य आक्रमण किए और ये सभ्यता नष्ट हो गई। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं साथियों, इस पे क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी। तो एक मात्र प्रधान सभ्यता थी दोस्तों, वहाँ पर महिलाओं का शासन माना जाता है, क्योंकि महिलाओं की लगातार मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हैं, जिससे इस सभ्यता को मात्र प्रधान सभ्यता कहा जाता है। किस पुरातत्वविद का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ था? तो आर्यों के आक्रमण को मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की है? तो भारतीय कला और शिल्प पर उन्होंने अपनी रचना मार्शल महोदय ने की थी। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु नदी की महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है, जैसे हरिरुद्र है, कुंभा है, क्रम्भू और कुंभा क्रम्भू, ये 3 नदियां हैं जो अफगानिस्तान से और पश्चिम की तरफ से आके सिंधु नदी से मिल जाती हैं दोस्तों। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पई नगर नष्ट हो गया था? तो ये है मोहनजोदड़ो, जिससे लगातार यहाँ पर बाढ़ आई दोस्तों और यह स्थान नष्ट हो गया। तो ये महत्वपूर्ण स्थान बाढ़ के कारण माना जाता है कि ये नष्ट हो गया। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना? तो लगातार 900 वर्षों तक यहाँ पर बारिश नहीं हुई, जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। आप याद रखेंगे दोस्तों, ये खड़गपुर IIT का रिसर्च है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें जाने दोस्तों। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ क्या है? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र का संदर्भ है। सिंधु सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था? बालाथल का VN मिश्रा ने 1939 में इसकी खोज की थी। सिंधुवासियों का मुख्य भोजन क्या था? डबल स्टार लगाएं साथियों। उन्होंने मुख्य भोजन के रूप में गेहूं और जौ का प्रयोग किया। याद रखेंगे दोस्तों, चावल के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन मुख्य फसल के रूप में या भोजन के रूप में वो गेहूं और जौ का ही प्रयोग करते थे। आगे एक बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें शामिल थे। तो सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रजाति आई? उसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड या काकेशियन कहा गया, और इसमें भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलाइड, ये 4 प्रकार की प्रजातियां मिश्रित रूप से यहाँ पर रहा करती थी मोहनजोदड़ो में। सबसे प्रमुख है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड दोस्तों, फिर भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलाइड। ये चारों नाम आप याद रखेंगे, इन पे लगातार क्वेश्चन बने हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? तो अधिकतर वो लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे दोस्तों, आप याद रखेंगे। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें और भी जान लेते हैं। तो ये रहा महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। सिंधु सभ्यता की लगातार 3 वीडियो डाली गई हैं, जिसमें से सिंधु सभ्यता से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं दोस्तों। वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको आगे मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे वैदिक काल को लेके मिलते हैं।